सोचिए दोस्तों, जिस देश में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है वहां सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता, दूध, सब्जी, आटा, ट्रांसपोर्ट यानी आम आदमी की पूरी जिंदगी महंगी हो जाती है। और आज पाकिस्तान में यही हो रहा है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर है। 500 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन की खबरें हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक ही नारा आज के टाइम में गूंज रहा है, टू हेल विद यू एंड योर आईएमएफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आखिर पाकिस्तान बार बार आईएमएफ के पास जाने को मजबूर क्यों हो जाता है? पेट्रोल पर इतनी लेवीज क्यों लग गई है और भारत की तुलना में पाकिस्तान की एनर्जी और ट्रेड इकोनॉमी इतनी कमजोर क्यों है? आज की इस पूरी कहानी में हम सिर्फ पेट्रोल की कीमत ही नहीं देखेंगे दोस्तों, बल्कि समझेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का वो पूरा चक्र, टैक्स रेवेन्यू से फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट से बोरोविंग और बोरोविंग से डेट यानी कि कर्ज और फिर आईएमएफ तक पहुंचने की पूरी कहानी। सो वेलकम बैक टू मालवीय क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम जैन और आप देख रहे हैं मालवीय क्लासेस। आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक सिर्फ पाकिस्तान की खबर नहीं बल्कि इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, आईएमएफ, एनर्जी सिक्योरिटी और इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन, इन सभी को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरे मुद्दे को सिर्फ एक न्यूज की तरह नहीं बल्कि इसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस के साथ समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पाकिस्तान के फ्यूल क्राइसिस और आईएमएफ के पूरे खेल को। तो दोस्तों, पाकिस्तान में पेट्रोल ने हाहाकार मचा दिया, जैसा कि आपने वीडियो में देखा जो मैंने आपको दिखाई, और किस तरह से नारे गूंज रहे हैं टू हेल विद आईएमएफ। पाकिस्तान में नया क्या हुआ दोस्तों? देखो, पेट्रोलियम लेवी को पहले आप समझो। पाकिस्तान दोस्तों उधार लेता है, आईएमएफ से लेता है। अब आईएमएफ से उधार लेता है तो मैं सीधे सीधे आपको शब्दों में बताऊं, आईएमएफ कंडीशन रखता है कि सरकार को अगर आईएमएफ उधार दे रहा है, कर्ज दे रहा है, तो वहां की सरकार कुछ ना कुछ अपने उस उधार को चुकाने के लिए इस तरह का सिस्टम बनाए जहां पर उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो। तो पाकिस्तान ने क्या किया दोस्तों? यह पूरा का पूरा भार जनता पे डाल दिया, पाकिस्तान की आम जनता पे, गरीब जनता पे डाल दिया और पेट्रोलियम टैक्स यानी कि पेट्रोलियम लेवी लेना स्टार्ट कर दिया, जिससे पेट्रोलियम के दाम बढ़ गए और इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हैं जमात ए इस्लामी। 7 अगस्त को देश भर में 500 से अधिक स्थानों पर दोस्तों प्रदर्शन होता है। कराची में, लाहौर में, पेशावर में, क्वेटा में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, हर जगह पर चक्का जाम कर दिया जाता है पाकिस्तान में। ये देखो दोस्तों, ये बलूचिस्तान है, ये खैबर पख्तूनख्वा है पाकिस्तान का, और ये पंजाब है, ये सिंध है। यहां पे चक्का जाम हो जाता है दोस्तों। और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो कि यहां पे, जिसको ये आजाद कश्मीर बोलते हैं अपने मनमाने तरीके से, कोई आजाद कश्मीर नहीं है, भारत का हिस्सा है दोस्तों। यहां पे भी हमने विद्रोह देखा, तो यहां भी कंट्रोल इसका जा रहा है, एक दिन भारत में ये मिल जाएगा। अपने अंदर के एरिया में भी इसका कंट्रोल किया दोस्तों, बलूच तो आजाद है। फिर यहां पे पंजाब, सिंध, खैबर, यहां पे अच्छे से आंदोलन हो रहे हैं महंगाई के खिलाफ। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों है और कितना रेट है दोस्तों? अगर मैं आपको एक आंकड़ा दिखाऊं तो आप ये देखो कि भारत में जहां पे पेट्रोल 102, भारत में भी महंगा है दोस्तों। क्योंकि रीजन क्या है? रीजन है कि पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है ना, वो तनाव में है। ये मध्यम पूर्वीय जो क्षेत्र है दोस्तों, ये पूरा तनाव है। यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो चौक लगा हुआ है, इसकी वजह से एनर्जी सप्लाई में बाधा आ रही है। तो जो डिपेंडेंट कंट्रीज है, जो निर्भर देश है इस पर, उसमें वहां पर पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब भारत ने तो अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई कर रखा है, भारत हर जगह से लेता है, उसमें रूस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। पाकिस्तान यहां पे फंस चुका है। अब दूसरा, पाकिस्तान क्योंकि कर्जा ले रहा है तो उसने जनता पे भार डाल दिया इस कर्जे को चुकाने के लिए। इसीलिए जनता ने कहा टू हेल विद यू एंड योर ईएमएफ। हम जो ईएमएफ के नाम पर जो हमसे टैक्स लिया जा रहा है पेट्रोल पे एक्स्ट्रा, वो नहीं देंगे। भारत में 102 रुपए का जहां पे पेट्रोल मिल रहा है दोस्तों, पाकिस्तान में वहां मिलता है 327 रुपए का। अब 327 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, अगर आप इसको 2.92 से भाग भी दोगे ना, 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 2.92 पाकिस्तानी रुपी, तो भी दोस्तों वो महंगा ही होगा भारत से। 120 के लगभग यहां पे आप समझो पेट्रोल है, यानी कि भारत के मुकाबले 20 रुपए महंगा है। डीजल भारत के मुकाबले दोस्तों 30 से 40 रुपए महंगा है। एलपीजी भारत के मुकाबले 100 से 200 रुपए महंगी है। इसका असर खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ रहा है। इसलिए पाकिस्तान में फ्यूल प्राइस सिर्फ ट्रांसपोर्ट का मुद्दा नहीं बल्कि महंगाई का मुद्दा बन गया है और जनता दोस्तों सड़कों पे आ गई है। जनता ने सरकार को यहां पे चुनौती दी है कि आप इस बार बच नहीं पाओगे। अगर जनता के हितों के लिए काम नहीं किया तो सरकार को खदेड़ देंगे ये पाकिस्तान के लोग। और दूसरा, जो मुनीर की सेना अत्याचार कर रही है, बात करता है इस्लामिक ब्रदरहुड की, भाईचारे की, इस्लाम भाईचारे की, और मुसलमान जनता पर यह अत्याचार करता है। अब पेट्रोलियम लेवी क्या है दोस्तों? पेट्रोलियम लेवी पेट्रोल और डीजल पर पाकिस्तान सरकार द्वारा लगाए जाने वाला अतिरिक्त शुल्क है। अब यह पैसा ना सीधा आईएमएफ को नहीं जाएगा, सरकार इसे अपने राजस्व यानी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। इससे सरकार को फिस्कल डेफिसिट यानी कि उनका जो वित्तीय घाटा हो रहा है उसको संभालने में मदद मिलेगी। क्योंकि पाकिस्तान पे कर्जा ही कर्जा है। वो एक तरफ, वो इस तरह का मुल्क है दोस्तों ये पाकिस्तान, कि उसने सऊदी से कर्जा उठा लिया। अब सऊदी का कर्जा चुकाने के लिए वो यूएस से कर्जा उठाएगा, यूएस से कर्जा चुकाने के लिए वो चाइना से कर्जा उठाएगा, चाइना का कर्जा चुकाने के लिए वो आईएमएफ से कर्जा उठाएगा। यानी कि उसको सिर्फ अपनी लायबिलिटी को, तो जो उसको चुकानी चाहिए, वो टालता रहता है, वो दूसरों पे डालता रहता है और अपनी जनता को परेशान करता रहता है। अब आईएमएफ ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देते समय यह कहा था कि फिस्कल कंसोलिडेशन और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन पे जोर देना।
यानी कि कम खर्चे करना, राजस्व को बढ़ाना। अब राजस्व कैसे बढ़ाया जाए? व्यापार तो इसका कहीं होता है नहीं। एक्सपोर्ट के नाम पे ये आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है और कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करता दोस्तों। तो फिर इसने किया क्या? इसने आम जनता पे बोझ डाल दिया, पेट्रोलियम टैक्स लगा दिया दोस्तों, ताकि यहां पे सरकार का राजस्व बढ़े और आईएमएफ के कर्जे का भुगतान करे। इसलिए वास्तव में ये क्यों हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद है, इसकी जड़ है ना दोस्तों, वो आतंकवाद है। आतंकवाद करने के कारण इसने कभी भी आर्थिक रूप से अपने देश को स्ट्रांग बनाने की कोशिश ही नहीं की। भारत के खिलाफ जो इसकी दुश्मनी है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाना, भारत को डिस्टर्ब करना, ये इसका काम रहा है। आम जनता पे इसने ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए बलूच इसके हाथ से गया, इसलिए वहां आम जनता महंगाई की मार से परेशान है। जब यह आतंकवाद छोड़ेगा तब जाकर के इसके नेता आर्थिक रूप से इस देश को सुधारने में लगेंगे, तब जाकर के कुछ हो सकता है इस मुल्क का, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान की आवाम को यह समझना चाहिए कि आंदोलन बहुत जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी आंदोलन सरकार के साथ साथ आर्मी के खिलाफ है, क्योंकि इनकी आर्मी दोस्तों यह बहाना बना करके कि अगर हम हैं तो इसलिए भारत हम पे अटैक नहीं करता, मतलब इस तरह का लाहौरी चूर्ण खिलाते हैं। ये अपनी जनता को मूर्ख बनाते हैं और कुछ भी नहीं करते दोस्तों। और अब जनता को समझ जाना चाहिए और पाकिस्तान की सत्ता और आर्मी के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन इन्हें करना चाहिए। अब यहां पर जो जीआई के प्रमुख हाफिज नईमुर रहमान, इन्होंने कहा कि आईएमएफ रिलेटेड जो जस्टिफिकेशन सरकार दे रही है वो बकवास है, गरीब जनता और छात्रों पर आर्थिक बोझ डाल रही है, पेट्रोलियम लेवी हटाओ। उनके अनुसार सरकार को आईएमएफ की शर्तों के बजाय जनता को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी बयान से यह विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के आईएमएफ बनाम जनता वाले नैरेटिव में बदल गया। अब यहां पे पाकिस्तान बार बार आईएमएफ के पास जाता क्यों है? अरे जाएगा ही आईएमएफ के पास, भूखा आदमी खाने के पास ही जाएगा दोस्तों। तो पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन कमजोर है, सरकारी राजस्व खत्म हो चुका है, खर्चे इसके बढ़ चुके हैं, इसको लोन चाहिए। देश को क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एलएनजी, ये सभी जरूरतें भी चाहिए देश को चलाना है। तो पुराने कर्ज के इंटरेस्ट रीपेमेंट, पूरा यहां पे डेट क्राइसिस में है ये देश दोस्तों, इसलिए बार बार आईएमएफ के पास जाता है और आईएमएफ इसको इस तरह से लोन देता नहीं। आईएमएफ कंडीशन रखता है और वो कंडीशन ये जनता पे डाल देता है। पाकिस्तान का डेट साइकिल यही है दोस्तों, कम रेवेन्यू, उसकी वजह से बजट डेफिसिट, फिर ये उधार लेता है, फिर डेट रीपेमेंट करता है, फिर नया उधार ले लेता है। तो सरकार का रेवेन्यू पर्याप्त है ही नहीं, जब रेवेन्यू ही नहीं है तो डेट उसको और लेना पड़ेगा। अब पाकिस्तान अपनी एनर्जी कहां से लाता है फिर? देखो दोस्तों, जो क्रूड ऑयल है वो सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आता है इसका, ठीक है। सऊदी से आता है, यूएई से आता है और कुवैत से आता है। इन तीन कंट्री से इसका क्रूड ऑयल आता है। एलएनजी इसकी कतर, ओमान से आती है दोस्तों। एलपीजी ये गल्फ कंट्री से लेता है, यानी रूस के साथ इसका व्यापार नहीं है जिस तरह से भारत का है। तो पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी में गल्फ रीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है और गल्फ रीजन दोस्तों डिस्टेबलाइज हो चुका है। इसकी वजह से सप्लाई में मुश्किलें आ रही है। महंगा तो हो ही रहा है हर जगह, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि कर्ज में है उसकी वजह से और महंगा हो रहा है। अब एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो भारत दोस्तों रूस और इराक से अपना क्रूड सप्लाई लेता है, पाकिस्तान के पास ये रूस वाला ऑप्शंस नहीं है। एलएनजी की बात करें तो कतर और अमेरिका से, और पाकिस्तान कतर और ओमान इन सब से ले रहा है। दूसरी चीज, पाकिस्तान की औकात भी नहीं है रूस से ले ले दोस्तों, क्योंकि अमेरिका उसका बॉस बैठा हुआ है। भारत तो अपने डिसीजन ले सकता है, भारत गुलाम नहीं है ना किसी का, ये गुलाम मुल्क है एक तरह से दोस्तों, क्योंकि कर्ज में डूबा हुआ देश गुलाम ही होता है, इसलिए इसको माननी पड़ेगी यूएस की बात। तो ये तेल चाहकर भी नहीं ले सकता, और रूस उसको भारत, क्योंकि भारत के साथ अच्छे रिलेशन है, इसको इतना सप्लाई करेगा भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो भारत ने पिछले वर्षों में अपने एनर्जी सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया है। डाइवर्सिफाई का मायने ये होते हैं, भारत एक देश पे निर्भर नहीं है, हर देशों से लेता है, रूस से, इराक से, सऊदी से, यूएई से, कतर से, यानी कि अगर एक देश के साथ दिक्कत हो तो भारत को वास्तविक दिक्कत ना आए दोस्तों। ठीक है, अब आर्थिक निर्भरता आर्थिक जोखिम बन जाती है। अगर हम एक ही देश पे निर्भर हो जाएंगे और उस देश ने मान लो कटौती कर दी तो उससे आर्थिक जोखिम हो जाएगा, क्षेत्रीय तनाव बढ़ेंगे, अराजकता हो सकती है, उस देश के अंदर आंदोलन हो सकते हैं, तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है जो पाकिस्तान में हो रही है। अब भारत और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की बात करें दोस्तों तो बहुत आगे है भारत, 15 गुना बड़ी तो हमारी अर्थव्यवस्था है इससे। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, ट्रेड डेफिसिट की बात करें, अब पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं कि उनका ट्रेड डेफिसिट, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट भारत से कम है। इतने मूर्ख लोग हैं दोस्तों। मान लो दोस्तों कि एक ए पर्सन है और एक है बी, ए के पास 100 करोड़ रुपए हैं, उसको घाटा लग गया किसी बिजनेस में 10 करोड़ का, तो आप कहोगे ठीक है सर, सिंपल सा गणित है, 90 करोड़ उसके पास रह गए। 90 करोड़ सर बहुत होते हैं, लेकिन बी के पास है ही 10 लाख रुपए, अब घाटा लग गया 8 लाख का, वो पहले से ही गरीब था, अब वो फटीचर हो गया दोस्तों, बैंकक्रप्ट हो गया, 2 लाख रुपए। अब ये पाकिस्तान वाले क्या कहेंगे कि उनका 2 लाख रुपए का घाटा है, यानी ये भारत से कम है, मतलब ये तर्क है उनका, ये इसी चीज पे खुश हैं, इसीलिए तो प्रॉब्लम है ना। इसी का फायदा तो वहां की सरकार और वहां की आर्मी उठाती है, तो भारत की अर्थव्यवस्था से वो कंपैरिजन भी करने की सोचते हैं दोस्तों। ताजुब की बात है, हमारा एक्सपोर्ट बहुत मजबूत है, हमारे फॉरेक्स अर्निंग कैपेसिटी काफी डाइवर्सिफाई है, पाकिस्तान की अभी हैसियत नहीं है कि वो भारत के साथ कंपैरिजन करे। तो पूरी कहानी एक फ्लो में मैं आपको ये समझा देता हूं दोस्तों, ये जो आंदोलन हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्जा लिया। रीजन क्या था? पाकिस्तान का राजस्व ही नहीं हो रहा, फिस्कल डेफिसिट है, उधार लेता है, उसके बाद उधार को चुकाता है, फिर यहां पे उसकी तेल की आपूर्ति भी दूसरे देशों पे निर्भर है दोस्तों। अब ये जनता पे बोझ डाल दिया कि भैया जनता से पैसे वसूल करूंगा, हफ्ता वसूली टाइप। अब जनता से वो पेट्रोलियम टैक्स ले रहा है, पेट्रोलियम लेवी ले रहा है, ये कह करके कि आईएमएफ को कर्जा देना है।
तो इसकी वजह से जनता यहां पे आ गई है सड़कों पर और कह रही है टू हेल विद यू एंड योर आईएमएफ। आईएमएफ पहले नहीं, पहले जनता होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, पाकिस्तान की जनता की उखाड़ फेंको इस सरकार और आर्मी को। महंगाई इससे बढ़ रही है और जनता का विरोध भी बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान की समस्या सिर्फ महंगा पेट्रोल नहीं है, पाकिस्तान की समस्या है अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना और आतंकवाद को खत्म कर देना। अदरवाइज ये पाकिस्तान पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा देश। और ये मत समझना कि पीओके हमेशा इसका रहेगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। एक दिन भारत इसको जरूर विलय करेगा। तो दोस्तों यही वजह है कि आज पाकिस्तान में फ्यूल प्राइस का मुद्दा सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं, अब बड़ा पॉलिटिकल और सोशल इशू बन चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मालवीय क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं गौतम जैन, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।